बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा टॉपिक है मेन वो है पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है वो है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन नेगेटिव आयन का गुजरना, इलेक्ट्रिकल मीन इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें से बैटरी के इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने इसको डिस्कस करना है मेटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर हम देखें हमारे पास है ये मेटल के आयन, ठीक है, मेटल के एटम है। ठीक है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है। आपने पढ़ा था कि जो मेटल होती हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। ये आसानी से अपना एक या दो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको रिलीज कर देते हैं जो वैलेंस शेल के हैं। अब ये मेटल है, इनका साइज बड़ा है, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्री होंगे, ये सी बनाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का पूल या फिर सी बना देंगे। ठीक, अब अगर इसको हम बैटरी के साथ जोड़ दें, सपोज कर लेते हैं कि ये बैटरी का है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का। तो अब क्या होगा, जी ये बैटरी है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, गुड कंडक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी मेटल जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसकी वजह क्या है, प्रेजेंस ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कहां पे, वैलेंस शेल में। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, आसानी से मूव करेंगे। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो टिपिकल एलिमेंट है, टिपिकल एलिमेंट कौन से हैं, ए ग्रुप के। ठीक है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 ए मैंने लिख दिए। ठीक है, अब अगर हम देखें, हमने कहा था, अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ये दोनों क्या है, मेटल हैं। ठीक है, मेटल्स हैं तो ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। उसके बाद अगर हम देखें ग्रुप नंबर 6 को और ग्रुप नंबर 7 को, इन दोनों के जो एलिमेंट हैं ये नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ए और सेकंड ए को, इनको हम कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी का। आपको पता है जब हम जाते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम रह जाएगा। जब कम रह जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होती जाएगी, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होते जाएंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी। किसके केस में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2A के केस में। ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, उनको निकालना आसान होगा। मेटल्स जो है ये गुड कंडक्टर हो जाएंगी हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद अगर हम बात करें छठे और सातवें ग्रुप की, छठे में क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोरियम। ठीक है, और सातवें में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल हैं तो आपको पता है नॉन मेटल, जब हमने ये भी ट्रेंड पढ़ा था कि जब अलोंग द पीरियड हम मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करने से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नॉन मेटल हो जाती है। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। इसका मतलब नॉन मेटल है तो ये क्या होगा, नॉन कंडक्टर होंगी, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल को। ट्रांजिशन मेटल आपको पता है इनको, जी नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिशन मेटल को। ट्रांजिशन मेटल जो है ये पीरियोडिक टेबल में सेंटर में पाई जाती हैं, सेकंड ए के बाद आती हैं। ठीक है, और जी ये सेकंड ए और थर्ड ए के दरमियान में होती हैं। अब अगर हम देखें ट्रांजिशन मेटल में जो फर्स्ट बी के एलिमेंट है इनको कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं। ये गुड कंडक्टर हैं हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं फर्स्ट बी की।
बाकी जितनी भी ट्रांजिशन मेटल हैं उनके लिए हम कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं बता सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जी इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, डी ऑर्बिटल है, एक से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, कहीं पे भी वेरिएशन हो सकती है। जी नेक्स्ट डिस्कस किया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थर्ड ए, फोर्थ ए और फिफ्थ ए को नहीं डिस्कस किया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट के लेक्चर में बताया था इसी चैप्टर के कि इनके शुरू के जो मेंबर होंगे वो नॉन मेटल होंगे और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे मेंबर मेटेलिक होते जाएंगे। सेंटर के एलिमेंट क्या होंगे? मेटलाइड्स होंगे। उनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मिलेंगी और नॉन मेटल से भी मिलेंगी। इसलिए ये दोनों नॉन मेटेलिक हैं, ये मेटेलिक ग्रुप है। सेंटर वाले जो है शुरू के एलिमेंट नॉन मेटल है, एंड वाले मेटेलिक हैं और सेंटर वाले बीच में क्या होगा? स्टेप्ड लाइन वाले वो मेटलाइड्स होंगे। जी अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप नंबर 4 को। ग्रुप नंबर 4 में अगर हम देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये इसके मेंबर हैं। कार्बन को अगर हम देखें तो इसकी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म को हमने डिस्कस करना है। एलोट्रॉपी आपको पता है, ठीक है, आप पढ़ चुके हो जी। एलोट्रॉपी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, जिनका फार्मूला सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो इनमें डिफरेंट होती है। अब कार्बन की अगर हम देखें तो कार्बन की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक है डायमंड और दूसरी है ग्रेफाइट, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम डायमंड को देखें तो ये है नॉन कंडक्टर, किसका? हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। और अगर हम ग्रेफाइट को देखें तो ये कंडक्टर है। अब हमने देखना है क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटेलिक इन नेचर है, अब कार्बन नॉन कंडक्टर या कंडक्टर कैसे हो गया? तो इसके लिए हम देखेंगे कार्बन फोर्थ ग्रुप से है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। ये मैंने सेंटर में कार्बन लिखा है। डायमंड के केस में होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो 4 के 4 ऑर्बिटल है वो इस तरह से बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये कार्बन, ये इसके 4 बॉन्ड बनेंगे, ये आगे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस तरह ये चेन की फॉर्म में इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है, सो ऑन, इस तरह से, ठीक है, चेन की फॉर्म में आगे जाता जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, ये मैंने ड्रॉ करके दिखाए हुए हैं, ये हेक्सागोनल इस तरह से, ठीक है, ये नीचे भी। अब ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से। वो कौन से वाले? वो वाला चौथा इलेक्ट्रॉन